Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Today is our 5th lecture of chemistry. Chapter number 1 स्टार्ट किया था हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सर. लास्ट टॉपिक में हमने इन दोनों की डेफिनेशंस की थी, जो कि हमने ये कहा था कि कंपाउंड क्या होता है. कंपाउंड बेसिकली हम कहते हैं कोई भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर फिक्स्ड रेशो के साथ एक दूसरे के साथ मिल, ये हमने किया था कि अगर वो फिक्स्ड रेशो के साथ मिलें, दो या दो से ज़्यादा फिक्स्ड रेशो के साथ और केमिकली कंबाइंड, ये हमारे पास क्या है, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो. और एग्जांपल हमने यहाँ पर की थी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की. और मिक्सचर में हमने ये कहा था कि मिक्सचर बेसिकली क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स फिज़िकली आपस में मिलें, फिज़िकली, और ये क्या है, केमिकली. देखिए सबसे पहला ही डिफरेंस इसमें ये आ जाता है कि ये फिज़िकली मिलते हैं और वो क्या है, केमिकली मिलते हैं. और इसमें ये फिक्स रेशो के साथ मिलते हैं और मिक्सचर जो है ये विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, नंबर 1 हमारे पास पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकली कम्बिनेशन. केमिकली कंबाइंड, ठीक है, केमिकली आपस में मिलते हैं. जबकि जो मिक्सचर होता है ये फिज़िकली आपस में मिलता है. क्या करता है, फिज़िकली आपस में कंबाइन होता है. ठीक है, जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली आपस में मिलते हैं और मिक्सर जो है वो फिज़िकली कंबाइन होते हैं. ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल साथ ही चले लिख देती हूँ कि जब हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है. ठीक है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस. ये दोनों आपस में मिले और क्या बना, वाटर बन गया. वाटर क्या होता है, लिक्विड. अब ये केमिकली आपस में मिलता है, कभी हम इसको खुद नहीं मिलाते. अब यहाँ पर अगर आप देखें, आप वाटर के अंदर मिक्स कर दें शुगर, ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है. हम इसको फिज़िकली मिला सकते हैं, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत, केमिकली किसी जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पर हम लोग इसको ईजीली क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं. अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है बेसिकली कि सेकंड पॉइंट में हम ये कहते हैं कि देखें, अगर इसी एग्जांपल को आप नोट करें तो इस एग्जांपल के लिहाज से आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, गैसेस हैं. लेकिन जो हमें मिल रहा है वाटर, कभी आपने देखा कि भाई वाटर के अंदर से आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की जो है वो आप ये कह रहे हो कि जी ऑक्सीजन, हम मुझे ऑक्सीजन का जायका आ रहा है या हाइड्रोजन का जायका आ रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल. ठीक है, तो ये दोनों मिलके अपनी एक अलग से आइडेंटिटी, वाटर की आइडेंटिटी क्या है, अलग होती है. इट्स मीन हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं. कंपोनेंट्स lose their आइडेंटिटी, अपनी अपनी खसूसियात क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं. ठीक है, और ये अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको नींबू पानी की. अब नींबू पानी में आपके पास क्या क्या होता है, आपके पास वहाँ पर वाटर होता है. ठीक है, आप सॉल्ट भी ऐड करते हो, आप लेमन भी ऐड करते हो, आप शुगर भी ऐड करते हो. ठीक है, अब अगर आप उसको पिए तो आपको वो सबका जायका आ रहा होता है. साल्ट का जायका अलग से आ रहा होता है, लेमन का आ रहा होता है, शुगर का आ रहा होता है. इट्स मीन कि ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिटेन रखते हैं. ठीक है, रिटेन, कंपोनेंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज. ठीक है, वो अपनी अपनी खसूसियात क्या कर रखते हैं, बरकरार रखते हैं. कंपोनेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी और ये क्या करते हैं, अपनी अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, रिटेन रखते हैं. ठीक है, रिटेन का मतलब बरकरार रखना ही होता है. ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है ये कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो फिक्स्ड रेशो के साथ आपस में मिलते हैं, फिक्स्ड रेशो के साथ. लेकिन यहाँ पर ये फिक्स्ड रेशो के साथ नहीं मिलते. ठीक है, यहाँ पर हम ये कहेंगे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. इनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है. ठीक है,
कंपाउंड केमिकली मिलते हैं, मिक्सचर फिजिकली मिलते हैं। ये कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, ये रिटेन रखते हैं। इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होती है और इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि हम लोग ये कहेंगे, अच्छा देखें, हम लोग इसको फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब है हम बॉयल करके जो है मेथड, हम यहाँ बॉयल कर लें, एवेपोरेशन कर लें, हम इस तरह इनको कभी भी आप कर सकते हैं। आप वाटर को जितना मर्जी गर्म कर लें, आप कभी उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस ये होता है कि वाटर जो है वो अगर वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाए तब भी आप ये याद रखें कि वो H2O की फॉर्म में ही होता है, वो कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होते। हाँ, अगर बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाए, वो केमिकली इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम लोग दे सकते हैं बहुत हाई टेम्परेचर, जिससे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। दैट्स मीन फिजिकली हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। या आप ये कह दें जी मैं हाइड्रोजन के इस तरह दो मॉलिक्यूल है जी, मैं इनको तोड़ना चाहती, तो ये भी पॉसिबल फिजिकली नहीं है। और यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे पानी के अंदर अगर कोई आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सट्रैक्शन होती है, ये बड़ी मेथड्स होते हैं इसकी, एक्सट्रैक्शन है, एवेपोरेशन है, हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिक्सर जो है उनको सेपरेट आउट किया जा सकता है बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, उसके बाद है जी कि जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसको हम लोग केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दी वाटर की, तो वाटर जो है वो एक तरह से बेसिकली केमिकल फार्मूला है, लेकिन इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, हैविंग नो केमिकल फार्मूला। जैसे अगर आप नींबू पानी की ही बात कर लें, तो नींबू पानी का क्या कोई फार्मूला आपने देखा है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास जो मिक्सचर है उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, लेकिन कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड्स जो होते हैं ये बेसिकली होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं? होमोजीनियस। अगर याद हो तो हमने अपने कल वाले टॉपिक में किया था, जिनकी यूनिफॉर्म नेचर होती है, मतलब हमें ऐसा फील नहीं हो रहा होता है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फॉर एग्जांपल हमने मिलाया, पानी बना, लेकिन हमें कभी भी वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फील नहीं हो रहा होता। दैट्स मीन एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का। और इसकी जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, लेकिन अक्सर होती भी है। ठीक है, तो ये हेट्रो भी होते हैं और होमो भी होते हैं। ठीक है, ये हेट्रो भी होते हैं और होमो भी होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसका, आपके पास जो वाटर या ये हमारे पास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन इनके शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। ठीक है, इसको दोबारा से और देखें। हमारे पास जो कंपाउंड होता है ये फिजिकली कंबाइन होता है, कंबाइन करने से बनता है। जो मिक्सचर होता है ये फिजिकली कम्बिनेशन से बनता है। एग्जाम्पल मैंने आपको एक एक दी, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखेंगे। उसके बाद है जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड के, वो अपनी अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वाटर की एग्जाम्पल दी, लेकिन जो मिक्सचर के केस में ये अपनी अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। इनकी फिक्स रेशो होती है, इनकी फिक्स रेशो नहीं होती। हम किसी भी रेशो में इसको डाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग चाय भी बनाएं तो उसमें भी हम लोग अपनी लिहाज से क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर जो है उसकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड होता है, ये हमने कल बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि ये फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। और जो मिक्सचर हैं उनको हम लोग सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकली, जो कि एवेपोरेशन हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड जो है, कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ होमोजीनियस होते हैं, और जो मिक्सचर हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स का शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मिक्सर का कोई शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।